हॅलो सागर. हाय सतीश. कसा आहेस? ठीक ठीक. काय म्हणतोयस? गुड. कुठे आहेस तू? पाठी मागे नुसतं ॲलोवेरा ॲलोवेरा आहे तुझ्या. घरी. काय? अरे नाही, मी दुसऱ्या एक आमच्या जो हे आहे ना, तो दुसरा एक साईड रूम आहे, त्याच्यात जाऊन बसतो. हे आमचा कबाडखाना झालाय. तर ह्याला एक मिनिट, ह्याला एक ऑप्शन येतो रे. अच्छा, म्हणजे तुझा बॅक स्क्रीन करायला. हो ओके, दॅट्स नाईस. मॅकला एक ऑप्शन आहे, मी मॅक वरून जॉईन करतो आणि ह्याला येतो सही सही, नाईस. व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंड. आता नन. हो ओके, नाईस. ओके. बाकी तू समटाइम्स आय गो ऑफिसला टू कधी यूएस. चाललायस? आज मनीषाचा हे होता, कॉल होता. अच्छा. ती म्हणत होती, पण मी म्हटलं की माझ्या आजूबाजूला पेशंट नेहमी नेतात. आता पण एक खाली गाडी लागली होती, बाजूच्या बिल्डिंग मधून पेशंट काढले. हो. प्रॉब्लेम असा आहे की जायला काही नाही, आणि हा एरिया मी सायन हॉस्पिटल वगैरे क्रॉस करतो रे. बसेस वगैरे सेम आहे, तर त्यामुळे प्रॉब्लेम तो आहे. तर मी म्हटलं की जर ऑर्डर तशी असेल तर आय एम रेडी टू कम, बट मी माझी केस सांगितली आहे. उद्या सारा हॉस्पिटलचं बिल क्लेम केलं तर मी मला बोलू नका, हमको बताया नहीं था. हेलो. हा उमेश बोल. बोल हाँ बोल. उमेश बोल. डन. शेअर स्क्रीन केलीस? ओके ग्रेट. तू कधी येतोयस? मी काल जाऊन आलो रे. काल मीनाक्षी वगैरे गेली होती, मी तिला बोललो मी येतो, पण तिने मला टाइम नाही सांगितलं. अच्छा. ती म्हणाली की मैं डिसाइड नाही किया है. पण मी जेव्हा कॉल केला तर तिचा हे नव्हतं, पण आधीच रात्री मी मनीषाला मेल करून टाकलेला की अशी अशी सिच्युएशन आहे, तू सजेस्ट करत असशील तर मी येतो. ओके. तर त्याचा रिप्लाय मला कोणी दिला नाही. मग अजूनही मी तिने रिप्लाय नाही दिलाय, त्यांनी फक्त सांगितलं की असं असं आहे, की मला ऑर्डर्स द्या, मी कॉम्प्लाय करतो ते. ऑर्डर्स नंतर परत असं नको व्हायला की मी व्हॉलेंटरी आलो. हा हा हा. तो एक मेजर इश्यू आहे रे. अच्छा ऐक ना, तुला माझी स्क्रीन दिसते का? हो दिसते. ERP लॉग इन. ERP लॉगिन ना. हा ठीक आहे, चालेल. चल आता अजून यायचे बाकी आहेत ना आपण सगळे. फक्त आपण चालेल. दोघेच आहोत. तू परत गेला वरळीला? तू ठाण्याला होतास ना? गेलो ना, पोचलो, घरी आलो. अरे कंटाळलो तिकडे. ओके. पण हॅलो अंदर नेहा. रोडला काय नाही. नेहा गेली बोलते, गेली परत ती. अरे नाही, रजिस्टर नाही केलं का कोणी? नेहाने? विदाउट रजिस्ट्रेशन तुला आतमध्ये एंट्रीच नाही ना ती. तू तेच कारण हिचं ओप्पो F11 दाखवते आता पण. विदाउट तिने टाकताना केलं असेल. काय कशाचा पण अच्छा ओके. हा काय कशा चलो ठीक आहे. हे एक्झाम टीमला आहे का रे? हा, इफ दे वांट दे कॅन जॉइन. इफ दे वांट दे कॅन जॉइन. दे कॅन जॉइन ना, इफ दे वॉन्ट. ऑप्शन नाही ना, ऑप्शनल हा. आहे. हो हो, ऑप्स टीमला मेल जरुरी आहे. मी रेकॉर्डिंग ऑन केलंय का? हा रेकॉर्डिंग ऑन आहे. Hello Tina. Hello. Hi Satish. Good. How are you? Yes, yeah. How are you? All good. Fine.
Hi Satish. Hello Sneha, how are you? Good. तू कैसा है? Good. How's your son? Good. All fine. Hello everyone. Hello, Hi Vinayak there. sir. Hi How are Vinayak. you? How are you? Good. How are you? I'm good. अरे ये क्या एकदम सनी देओल स्टाइल, बाल बाल बड़े ऐसे, दाढ़ी वाड़ी. Yes. I'm just flaunting, that I'm in office. हाँ ओके रियलाइज किया अभी. Hi, Shadan. Hello, good afternoon. Good afternoon. शादान वीडियो ऑन करो. ऑन है ना? वीडियो ऑन है शादान Shadan जी. is on with video. और मास्क पहना है शादान ने. मानसी हाँ सर. क्या बोलती है, कैसी है? मस्त, ऑल वेल. आजा अभी ऑफिस यार. यस यस, आ रही हूँ. आज कौन कौन ऑफिस में है विनायक? मेरे टीम में से कितना है? अर्चना, सुमित छोड़ के बाकी 3 जन हैं हम लोग. Oh, okay. Nice. और मेघा इज देयर फ्रॉम कोई ऑप्स. प्रॉब्लम सो नहीं, 4 ऑफ डिस्कनेक्ट अस. हो गया. 4 ऑफ अस आई थिंक. हाँ, फिर से कनेक्ट हो गया. हाँ, कनेक्ट हो गया वापस. कौशल केंद्र में अगर कोई बैठा रहेगा तो पता नहीं, बट हम पोटा अच्छा आप लोग को पोटा में बैठने दिया? यस, ओके. नहीं मतलब मैंने ऐसे सुना था कि पोटा बंद ही रखेंगे इसके लिए. नहीं, कोटा में बैठे हैं हम लोग. मेका बैठी है तुम्हारे रूम में, मैं और अर्चना बैठे हैं अपना डॉक्टर प्रेरणा के रूम में, और विनायक बैठे हैं हमारे रूम में. ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए. यस. हाँ मतलब ओके. अरे बाहर वरांडे में बैठने देते हैं क्या? तू किधर जंगल में बैठा है रे? गाँव गया है क्या? मी तेच अरे बोलणार नाही, होती. माझं हे आहे ऑप्शन येतं रे याला, व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंडचा. अच्छा वर्चुअल बैकग्राउंड है. हो, अरे वा. सही. मैंने वही बोला भाई इसके घर पे क्या फैंसी बालकनी है, ऐसा मस्त बैठा है. चंद्रावर जा ना, मैं चंद्रावर. मैं स्टोर रूम में बैठा हूँ. अभी बाथरूम में लग रहा है. अरे नहीं, हे आहे खिडकी, ये वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं है ना? मेन रोड आहे. Okay, guys, I think we should begin with the session. Sure. यस. Yeah. So, शादान, सुमित को कॉल किया आपने? सुमित को कॉल किया, उसका नंबर आउट ऑफ रिचेबल आ रहा है. उसके सिस्टर के नंबर पे फोन किया है और बोला है उसको बोल के ओके, ठीक है. ओके. anyways, म्हणजे विनायक आजची आपण जी ट्रेनिंग देतो ना, that is more related to examination. So, I mean, it's your call if you want to have it. हाँ, नहीं ठीक है. We can continue. Anyway, it's past 2:30 already. Yeah. Okay, Uh, fine. So, the objective of this training is we have couple of new joinees in the operations team, and there have been few changes recently that has happened. And it's been quite some time that we have done the ERP refresher training basically. In terms of what happens where, if hubs calls up for any query, how do we resolve it and all of that. So keeping that in mind, we will be conducting the ERP refresher training. So training mein we will go through 3 major logins that we deal with on day in day out. One is vertical manager, one is hub login, and we will also look at vertical anchor login wherever it is needed. Okay. So today, as a day one of the ERP refresher training, I'm going to take on examinations related logins and how the other activities related to examination based. Okay. So we will first begin with hub login, as in what hub has to do on ERP with regards to examination. Okay. So I'm sure you all are able to see my screen, yeah? यस. Okay. So let me just log in into one of the hub. Are you able to see this document file? डॉक्यूमेंट फाइल नो. Okay. So can you see the screen now? Yes. All right.
So this is the day one training session that we will do. So in examination, what we will look at, how the hub requests the exam schedule. After approving the exam schedule, what are the things that hub has to do, as in download the QP. He has to check the student eligibility. He will have to now download the attendance sheet from the ERP, and then he will have to upload the projects for generic subject, which is again a new development. Downloading the attendance sheet is again a new development. Then managing internal marks, then entering the POD details. Right now it will not be applicable, but yes, we will need to know it. And then upload the signed attendance sheet again, which is a new development. Okay. Similarly, for vertical manager, where do you all see this information? Whether hub has requested for a schedule, whether schedule is approved, whether hub has added internal marks, and all of that. Okay. So to begin with, I'm sure many hubs will connect with you, asking, if they are the new hubs, how we request the exam schedule, or what are things that we have to do. So it is necessary that all of us are aware the process, the end-to-end process basically. Okay. So this is the hub login that I have logged into right now. So suppose if I have to request the exam schedule, which is my first stage in doing examination process. Okay. So what I do is, in my hub login, I go to manage exam. Can you all see the? Can you all see my this screen? What do you call? No. Not No. No, Satish, no. ERP screen. Completely disappeared. शेयर कर दो क्या स्क्रीन शेयर कर Now can you all see my screen? Yes. 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 So Yes, here I am can at the see. hub login. I go to manage exam. Okay. So in manage exam, when I click, I have these 6 options. One is request exam schedule sent for approval, approved exam schedule, manage internal marks, marks exam completed, and all options. Okay. So first stage is the hub has to request for the examination schedule. So hub clicks on this option, Hmm. and all the batches are already there, for which he has to request the examination schedule. Right. Okay. Either he can select the batch from this, or he can just enter the batch ID in the search option, so that the particular batch will reflect for him. Whichever he सतीश wanted to. सतीश थोडं हाँ, मोठ्याने बोल ना. Okay, sorry. आता ठीक आहे? हाँ ठीक आहे. ओके. सो जिस भी बैच के लिए उसको एग्जाम रिक्वेस्ट करना है, इधर ही कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन सर्च करके, या तो फिर डायरेक्टली वो सर्च ऑप्शन में जाके बैच आईडी डाल के उसको यहाँ पे सर्च कर सकता है, उसके ग्रिड में इंफॉर्मेशन आ जाएगा. नाउ imagine this is the batch for which I have to request the examination schedule. So I simply go and click on the request. So here it gives me the details of the batch, कौन सा course है, what type of course it is, the hub name, course designed by, and everything. Okay. And here it is, hub has to enter the details as to what is the type of exam, whether it is written offline, online, and then they can suggest the dates. Now these dates are informed by our examination team in prior, before they start scheduling the exam report. I'm sure we see the mails from Prachi and Sadanand telling them this will be the exam slot for semester 1, 3, and 6, and Right. this will be for 2, 4 also, and so Right. forth. Okay. So accordingly, hub has to select the date between those slot, and they can request the schedule.
This is the hub venue address. The hub, suppose if he is renting any different premises for the examination, so hub can update that address here also. By default, it will be the hub address. Okay. So once he updates all these details, he has to just click on सतीश create. वन सेकेंड, हाँ. अभी तूने क्या मेंशन किया कि बाय डिफॉल्ट वहां पे हब एड्रेस रहेगा, Yes. और इफ हब इज रेंटिंग अनदर प्लेस दे कैन अपडेट द एड्रेस Correct. एज अ वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन. Yes. ओके. अगर सपोज वो कोई कंप्यूटर सेंटर ले रहा है फॉर एग्जांपल, या कॉलेज में कोई प्रीमाइसेस ले रहा है, दे कैन अपडेट द एड्रेस हियर एंड दे कैन क्लिक ऑन क्रिएट. तो ये उनका क्या होगा, आफ्टर डूइंग दिस उनका फॉर दिस पर्टिकुलर बैच हब हैज क्रिएटेड द रिक्वेस्टेड द एग्जामिनेशन शेड्यूल. सो ये इस विंडो में से निकल के देन एग्जाम शेड्यूल सेंड फॉर अप्रूवल में आ गया. So till the time this is not been approved by the examination team, the batch ID will reflect here that it is for pending for approval. Okay. Okay. Right now there are no batches pending for approval, so I cannot show it. But this is just for his hub's information. कि ये batch अभी भी approve होना बाकी है. Here he does not have to do anything. Okay. So the next stage is once the batch exam schedule is approved by the examination team. Satish, Yeah. before we go ahead, can you just go back to request exam schedule again? हाँ. ये जो लास्ट हम जो बैच एग्जाम रिक्वेस्ट क्लिक कर, हाँ, अभी जो लास्ट में एग्जामिनेशन वेन्यू एड्रेस है, हाँ. हम यहाँ पे कुछ ऐसा पॉपअप दे सकते हैं विच जस्ट शोज कि अगर इफ यू वांट यू कैन चेंज द एड्रेस. सपोज इफ यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड एग्जाम एट हब वेन्यू, और इफ यू आर रेंटिंग अनदर प्लेस और अनदर हॉल, द एड्रेस कैन बी अपडेटेड. ऐसे 99% केसेस में एग्जामिनेशन हब के पास ही होता है. For 1% case, if we have to make that change, then it's a cost. So we'll have to. नहीं, चेंज नहीं करना है, जस्ट कोई कलर या कोई ऐसा पॉपअप जो जिससे उस पर मतलब थोड़ा सा वो आई कैचिंग हो, तो लोग मिस ना करें. See, I think it's better, rather than it's better we educate the hub कि you know this is the place where the menu is there. I mean I don't know. We can discuss this again. मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग सजेशन जो भी है ना, आप नोट करके रखो. While we are going through this, we can take it up in SPOC meeting, one of the SPOC meetings. ठीक है ना? अभी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली. So moving on to approved exam schedule. So imagine, I mean, consider your examination controller has approved the exam schedule created by that hub. So what hub has to do is he has to select all or current, rather, anything, search. He can search for the exam schedule approved either by doing this search option or instead by entering the batch details in the search option. Okay. So here he gets all the information. So he gets to see the student eligibility, exam schedule, and if you want to make any changes after approving the exam schedule by the examination manager, अगर उनको आपको फिर भी changes करने हैं तो they can go ahead and do the changes here, which will again go back for an approval to the examination manager, जो आपका particular vertical का examination handle कर रहा है. ठीक है. Hubs are allowed to make the changes in the date after approval. In case if they want to, yes. In case if they do not agree, क्योंकि क्या होता है, आपने अगर सपोज 27th मई का एग्जामिनेशन डेट डाला है, बट वाइल अप्रूविंग द एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जाम टीम क्या करते हैं, वो 30th वो जो डेट आपने डाला है उसको चेंज करके दे विल पुट सम अदर डेट. Okay, so there is a possibility, and if the hub is not agreeing to it, hub still has the option to re-request it. But after that, the exam team has to approve the revised date again, right? Yes, yes. But Satish, how much I know, if you click on that update, Hub doesn't have the right to update the dates. They have to inform it to the exam team. Right. I think yeah, right, correct. Because वरना उन लोग वो dates के साथ fidgeting करेंगे ना, तो they have to request it to our exam team. मेल करना होगा, right? Yes. तो फिर अपडेट में क्या रहेगा ऑप्शन? फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा है. राइट. अपडेट में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं अपन लेटर ऑन अगर कुछ चेंज हुआ है तो. कहाँ था मैं अप्रूव में?
टीचर में कोई था वैसे ही है कि अगर आपको चेंज करना है, यू लेट द एग्जाम टीम नो. करेक्ट, या दैट इज राइट. ओके. ठीक है. सो नाउ वी आर इन द अप्रूव्ड एग्जाम शेड्यूल का स्क्रीन. तो यहाँ पे यू विल सी द स्टूडेंट एलिजिबिलिटी लिस्ट. ओके, यहाँ पे अभी फिलहाल इसका दिख नहीं रहा है. ओके, सो हियर इट इज वन ऑफ द बैच जो अभी J20 में है, जिसका ऑलरेडी सेमेस्टर 1 हो गया रहेगा, बट लेट अस स्टिल चेक. ये अगर स्टूडेंट एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है, सो यू कैन स्टिल गो अहेड एंड चेक एवरी स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी क्या है. सो इन केस इफ दे आस्क यू वेयर डू आई फाइंड द स्टूडेंट एलिजिबिलिटी लिस्ट. ठीक है. डू आई हैव टू गो इन डिटेल विद द एलिजिबिलिटी लिस्ट राइट नाउ? I don't think so. No, Satish. Okay. So and this is I would suggest अभी तो सिर्फ changes बता दे सतीश, because उस then फिर case by case we can check with exam team. Yeah, fine. So now what I do is now the changes that have been there, and also it is needed कि अभी जो attendance sheet जा रहा है, पहले क्या होता था, attendance sheet जो था वो अपने आंसर बुकलेट के साथ जाता था. ओके, और उसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम रहते थे, भले ही वो एलिजिबल हो एग्जाम के लिए या ना हो. तो अभी चेंज क्या किया है कि अब सपोज स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है तो उसका नाम अटेंडेंस शीट में नहीं रहेगा, और वो अटेंडेंस शीट अभी आपको आंसर्स बुकलेट के साथ में वो एग्जाम टीम नहीं भेजेगी. इंस्टेड हब विल बी एबल टू डाउनलोड दी अटेंडेंस शीट फ्रॉम ERP ओनली. सो वेयर ही कैन डू इट इज, आपका ये जो एग्जाम शेड्यूल का जो कॉलम है, यहाँ पे जो व्यू ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दिस व्यू ऑप्शन, यू विल गेट अ न्यू विंडो. ठीक है. डू यू सी दिस कॉलम एग्जाम अटेंडेंस शीट? राइट. ठीक है. यहाँ पे उसको एग्जाम अटेंडेंस शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा. अच्छा, आएगा, अभी फिलहाल नहीं है. फिलहाल नहीं है, हाँ, अभी आएगा. ओके. सो फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, ये पुराने बैचेस है, तो इसमें शायद वो नहीं था, इसलिए नहीं दिखा रहा है. अभी जो हम करेंगे शेड्यूल जो अप्रूव होगा उसमें वो दिख जाएगा. ठीक है. सो यहाँ से वो लोग अपना जो भी एग्जाम अटेंडेंस शीट है फॉर द एलिजिबल स्टूडेंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर उनको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो दे कैन डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम हियर. उनके पास जो OTP है, वो OTP उनको एंटर करना है एंड दे गेट टू सी द क्वेश्चन पेपर. ठीक है. And this is basically again the timetable of the examinations and the venue details. Any question on this screen? No. Okay, so let us move forward. So here we are done with viewing the downloading QP, student eligibility, and downloading the attendance sheet. Now moving on to the uploading the projects for generic subjects. Okay, so they have made some changes in the attendance, which is in manage students. You need to go to hub, need to go to manage attendance option, and then he has to select the course. So it will be add student attendance, not modify. Okay. Now ये जो project था इन्होंने बोला है एग्जाम टीम ने that hub has to upload the first page of the project, right? In the for the generic subject, क्योंकि उनका हम वाइवा नहीं ले रहे हैं फिलहाल. तो अगर सपोज मुझे कम्युनिकेशन स्किल का प्रोजेक्ट अपलोड करना है, सो आई सिलेक्ट द कोर्स नेम, बैच, सेमेस्टर, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया. नाउ दिस इज अ न्यू ऑप्शन दैट दे हैव गिवन टू अस, टाइप. ओके, तो अगर आप टाइप में स्क्रॉल करोगे तो इसमें यहाँ पे क्लासरूम अटेंडेंस अपलोड करने का ऑप्शन है और यहाँ पे प्रोजेक्ट अपलोड करने का ऑप्शन है. ठीक है. सो इफ आई हैव टू अपलोड द प्रोजेक्ट, आई सिलेक्ट ऑन प्रोजेक्ट. ये डेट का ऑप्शन मुझे देगा, द डेट व्हेन यू आर अपलोडिंग द प्रोजेक्ट, वो आपको सिलेक्ट करना है एंड शो स्टूडेंट लिस्ट. तो जब आप स्टूडेंट लिस्ट शो करोगे तो इट गिव्स यू द ऑप्शन टू अपलोड द फाइल, द फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट.
So यहाँ पे हब को उसका पेज अपलोड करना है and he has to click on add submit. ठीक है? So far so good. Any questions? So Satish, हाँ सॉरी हाँ, वन स्टूडेंट वाइज वन बाय वन करना पड़ेगा सारे स्टूडेंट का, करेक्ट? हाँ करेक्ट. हाँ राइट. ठीक है? So this is with regards to uploading the project for the students for generic subjects. अब आता है internal marks. Managing the internal marks as to how hub can add the हाँ मेघना, हाँ मेगा. सतीश ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स है ना जिनका रिकॉर्ड नहीं है यार, उनके जनरल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ईमेल में ही डालना पड़ेगा? I think it's better you ask this to examination team. I'm not अच्छा, very sure about it. ओके ओके ओके. Okay. So going back to the internal marks, adding internal marks. So again, hub has to go to manage exam option and go to manage internal marks. So when I click on the manage internal marks, I get the list of batches that are there. I search the batch ID for which I need to upload the internal marks, and I click on enter marks. ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है, यहाँ पे it will give me the subjects and then I can enter the internal marks for that particular subject. So it will give me the list of students. Alright, so here I can add the internal marks which is for attendance and for participant workbook. Okay, so this will be both for generic subject as well as for vocational theory subjects. सतीश ये रेड स्टूडेंट दिखा रहा है, किसका मतलब ड्रॉप आउट स्टूडेंट है? Drop out, या डिसकंटिन्यू. एक बार स्टार्टिंग से फिर से जाइए विंडो पे, कैसे कैसे कहाँ कौन कौन सा किया. I go to manage exam. राइट I go to manage internal marks. राइट. Okay, I have the list of batches. So if I have to say search, I can search the batch number from here. I select, I go to internal enter marks. It gives me the list of subjects that I have. Okay, it also gives me the OJT. Okay, which is हाँ, क्योंकि उसके लिए भी हमें वोकेशनल प्रैक्टिकल के लिए भी हमें इंटरनल मार्क्स ऐड करने होते हैं. ओजेटी वाले पे क्लिक कर एक बार. ठीक है? So you have again the list of students and then attendance option. Sorry, not attendance, as in the marks internal option. marks and जो enter करने participant हैं. workbook. So attendance का out of 10 है और participant workbook का out of 20 है. Satish, हाँ. sorry again, it is not like a technical question, but ये OJT के लिए ऐसा बोला है ना कि जिस स्टूडेंट का अटेंडेंस लेस देन 50% है उनको प्रोजेक्ट देके आउट ऑफ 30 मार्क्स देना है, करेक्ट? तो वो तो ओवरऑल 30 से मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को, तो वो बाइफरकेट करने हैं 10 + 20. Yes. हेलो, आपका अटेंडेंस उसमें स्कोर 0 हो जाएगा ना फिर? नहीं फिर उनको कम मार्क्स मिलेंगे ना. नहीं सतीश, अटेंडेंस नहीं मेगा, एग्जाम टीम उनको हैज हम एडवाइज्ड दैट assignments- वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एंड गिव द मार्क्स. तो अगर 10 तेरे कोई + बच्चे को 20 25 मिला है तो 10, 15 या फिर 25. अच्छा, हाँ हाँ यही पूछना था. बट ओके ओके, सतीश अटेंडेंस 0 कैसे confirm होगा? you, no? अटेंडेंस 0 तो उसका होगा ना जिस बच्चे ने पूरे सेमेस्टर में एक भी दिन ओजेटी नहीं किया होगा. नहीं शादान, अभी हाँ. नीलू ने बताया ना वैसे करना है. Neelu, can you please repeat? So it's like what exam team has said, that any students who have not started with the OJT, there were certain assignments which were given to them. And also students who have less than 50% of attendance, they have to make the assignment. So उस case में they will not put PW and attendance mark, but out of 30 assignment का जो भी marks मिल रहा है, they have to bifurcate and add that on ERP. So if it's 25 you can add, या फिर 10 and 15. अच्छा, सो हब कैन डिसाइड ना कि अटेंडेंस के लिए कितना देना है, आउट ऑफ 10 एंड आउट ऑफ 20 कितना देना है. हाँ, एट द एंड वो 25 वो जो हाँ, टोटल स्कोर है total. वो लेने वाला है ना. हाँ हाँ, यस, ओके. Guys, if I recollect, दबीर मैम का अभी 1-2 दिन पहले भी एक मेल था
regarding adding internal marks for theory subjects. Yes. हाँ exactly, Okay. means तो they are not उसमें मैम considering ने the internal marks now. हाँ, तो मैम ने No, क्या but बोला है कि हम इंटरनल मार्क्स थियरी सब्जेक्ट्स के लिए फॉर दिस एग्जाम कंसिडर नहीं करेंगे, और correct. जो स्कोर होगा इट विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन ओनली. Yes. ठीक है, तो वो ध्यान में रखना. बट दिस इज हाँ. अ जनरल प्रोसेस आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जरूरी नहीं कि अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं दिस इज ऑन एक्सेप्शन बेसिस बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन. But it is not necessary that we will follow the same process for the upcoming, as in the Yes. next semester exam. I think for OJT also we've decided that we'll consider their last Last semester's semester, average, correct? right? Yes. Not for internal marks. नहीं, बट वही हो गया ना, थियरी में भी और इसमें भी एक ही होगा ना, बिकॉज वी हैव नहीं नॉट नहीं रिसीव्ड नहीं एनी नहीं, कम्युनिकेशन OJT फ्रॉम का इज एग्जाम टीम. डिफरेंट इंटरनल मार्क्स एंड बट ऐसा थियरी कोई का बाय एग्जाम टीम डिफॉल्ट का वी टेकिंग नहीं, 30. बट एग्जाम टीम का कोई ऐसा कोई मेल है क्या ओजेटी का इंटरनल मार्क्स डालना है? हाँ है ना, जो डाला हुआ मेल है? किया है ना मैम ने, दबीर मैम ने हाँ, या नैना मैम ने जो फॉरवर्ड किया था उसमें ही लिखा है थेरी का नहीं करना बट ओजेटी का ओजेटी करना करना. है. ओके, हाँ. Yes. नाइस, समहाउ मिस्ड इट. ओके, ठीक है. So, guys, for this particular exam, there have been a lot of changes in our regular module. तो वो थोड़ा ध्यान में रखना. What I am also sharing is the regular exam process, कि आपको क्या करना है. Yes. हाँ, क्योंकि इस बार शायद ऑनलाइन घर से ही बच्चे देंगे एग्जाम, ऐसा कुछ है ना. हाँ, So there are a a lot lot of of process Yes. will change. वो circular गया है ना, means Dabir ma'am has sent that mail to all the hubs. Yeah. All students will appear the examination from their home or wherever they are. right. ठीक है. सो राइट टिल नाउ वी वर एट द प्रोसेस कि ये सारा प्री एग्जामिनेशन प्रोसेस था. ठीक है, Yes. उसका क्यूपी डाउनलोड करना, प्रोजेक्ट अपलोड करना, अटेंडेंस मार्किंग, स्टूडेंट एलिजिबिलिटी लिस्ट चेक करना, उनका इंटरनल मार्क्स चेक करना. सो दिस इज ऑल प्री एग्जामिनेशन प्रोसेस कि आपको ये कंप्लीट करना है. अभी पोस्ट एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपको मार्क एग्जाम कंप्लीट करना होता है हब पे. एंड नाउ उनको जो अटेंडेंस शीट जो उनको दिया गया है ऑन ईआरपी, वो उनको अपलोड भी करना है. ठीक है. सो वेयर डू दे अपलोड इज ऑन मार्क एग्जाम कंप्लीटेड ऑप्शन में. ठीक है. सो जब एग्जाम खत्म हो जाती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, सो व्हाट आई डू इज यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाता है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेरा एग्जाम खत्म हो गया डिजिटल मार्केटिंग का एट अ हब. तो पहले हम क्या करते थे, जब भी हब आंसर बुकलेट हमें कुरियर करता है तो हम हब को बोलते हैं कि आप इमीडिएटली उसका पीओडी डिटेल्स अपलोड करो. राइट. सो वो पीओडी नंबर और पीओडी डिटेल्स हब यहाँ पे एंटर कर सकता है. ठीक है, जब वो हमें कुरियर करता है. राइट नाउ फॉर दिस एग्जामिनेशन दिस इज नॉट एप्लीकेबल दो, तो ये थोड़ा साइड में रखते हैं. बट दैट्स द रेगुलर प्रोसेस. सो यू नीड टू नो कि अगर हम पूछता है कि मुझे पीओडी कहाँ पे एंटर करना है, तो दिस इज द ऑप्शन दैट यू हैव टू गिव हिम फॉर. सतीश, जस्ट आई वांट टू शेयर, एक हमारे जो नवा केंद्रास है ना हब चाइल्ड केयर के, उनकी अभी एग्जाम हुई, दैट इज ऑफलाइन एग्जाम. हाँ, पेन पेपर का. तो उनको क्या बोला कि दे शुड नॉट डिस्पैच आंसर शीट्स, दे शुड स्कैन इन देयर हब सेंटर ओनली एंड सेंड सॉफ्ट कॉपीज टू अस. दैट तो मे बी वो बिकॉज़ अभी कुरियर चल नहीं रहा है. हाँ ऑनलाइन ही चल रहा है, बट इन फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसे कि जिसका ऑनलाइन हो तो उनको कुरियर करने के लिए बोल सकते हैं. If we So this is continue with the applicable. offline examination, पेन पेपर का एग्जामिनेशन हम कंटिन्यू करते हैं, then we may ask them to send the answer sheet. So तो ही ये वाला एप्लीकेबल होगा ना, ये पीओडी नंबर है. करेक्ट. ठीक है. Okay. Yes. Then before he clicks on mark exam completed, he has to upload the attendance sheet also. तो एग्जाम अभी जो हब ने प्रीवियसली जो डाउनलोड किया था अटेंडेंस शीट, उसने वो सर्कुलेट किया एग्जाम के टाइम पे. स्टूडेंट हैव साइंड इट, ही हैज द कॉपी ऑफ इट, हार्ड कॉपी. उसको उन्हें स्कैन करना है एंड दे हैव टू अपलोड द स्कैन कॉपी हियर. एंड हब आर इन्फॉर्म टू अपलोड अ स्कैन कॉपी हियर. और अगर सपोज उनको भेजना है तो यू नो विद द आंसर शीट दे कैन सेंड इट अलोंग विद द आंसर शीट for the futuristic exams. That will be instructed to them, but वो पता नहीं if they really want it. But this is the place where they will upload the
signed attendance sheet. ठीक है? Then he goes to mark exam completed, enters the invigilator details. जो भी उनको invigilator assign हुआ था, I select the invigilator, select the option if he had followed all the norms, yes or no. So there is a basic feedback form that he gets for the invigilator. He has to give a feedback and complete mark done. So once this is done, उसका वो exam complete हुआ consider किया जाता है for that particular subject. ठीक है? So here any question on marks exam completed? No. Yeah, I had a question, Satish, Meenakshi this side. Satish, sometimes what happens is that the invigilator who goes there is not the one which was assigned earlier. So if it is not there in the drop down, then what do they do? Ask the exam team to assign that invigilator if there is a possibility. Only then they can complete the mark exam. नहीं तो नहीं होगा. So there's still no other option, right? Yeah. Thank you. They can't just select some random number name ना, जो गया ही नहीं है वो उसका नाम नहीं select कर सकते हैं. Okay. ठीक है? And this is the last all option. तो यहाँ पे आप can check the detail for the examination that has happened at his center. So he can see the batch ID, semester, number of active students, if there was an exam controller assigned, not assigned, invigilator, was it assigned, not assigned, all the basic details that he has to view. यहाँ पे he does not have to work anything. This is only the informative information. I mean data set. Okay, if he has uploaded the internal marks, if it is added or not added, exam attendance status marked है कि नहीं, details है. ठीक है? So are we good with hub login? Any hub login with examination process? Can I move on to vertical manager login? Team, any question on hub login process? Are we clear? Yes, I guess. Yes, Satish. So I'll use one of the vertical manager login now. So as a vertical manager, I want to make sure कि मेरे hub जो भी है, मेरे सारे current batches के exam schedule कर रहा है, वो approve हुए कि नहीं हुए हैं, वो मुझे check करना है. If hub is uploading the required details also. क्योंकि अगर वो आपको पता नहीं रहेगा, आप हब से फॉलो अप नहीं कर सकते हो रिक्वेस्टिंग के लिए. लाइक सदानंद ने आज ही मेल भेजा है that out of some 530 batches, only 200 some odd batches का schedule request हुआ है. So if you want to know what are the batches that are pending जिनका request schedule हुआ है, approve हुआ है, so where vertical manager can check is आपको view reports में जाना है. View reports में जाके go to option from exam report from exam controller. ठीक है? Sometimes क्या होता है, हब आपको कॉल करता है, कहता है कि मुझे एग्जाम का जो बैच डिटेल है, मुझे वो रिक्वेस्ट करने नहीं अलाउ कर रहा है. एग्जाम शेड्यूल रिक्वेस्ट अलाउ करने नहीं दे रहा है. आई कांट सी दैट इन माय ड्रॉप डाउन. द रीजन इज उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एग्जाम पैटर्न क्रिएटेड नहीं है. ओके, सो अगर आपके पास ये क्वेरी लेके आता है कि आई डोंट सी दैट बैच list in my request exam schedule वाला option, just check your exam pattern report and see if your exam pattern is created or not. अगर ये created नहीं है तो ये आपको to be created बताएगा, and then you have to inform exam team कि ये particular exam का ये particular course का pattern created नहीं है, so kindly create the pattern. जब तक ये pattern create नहीं होगा, हब एग्जाम शेड्यूल रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है? So this is one thing that you will have to check for every course.
आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप नया कोर्स क्रिएट करते हो, inform examination team that you have created new course and there will be batches, so kindly create the exam pattern for that particular course in order to avoid the delays, last minute delay जो भी होगा वो करने के लिए. सतीश, हाँ ये एग्जाम पैटर्न रिपोर्ट क्या है? हाँ मैं न्यू हूँ एक्चुअली, टोटली ब्लैंक हूँ. अच्छा, okay. Exam नेहा. pattern is basically ना for every exam that we have, आता प्रत्येक subject चे we have the course, right? त्याचे किती मार्क्सचा पेपर असेल तो, for how many duration, internal मार्क्सचा bifurcation and all of that. तर ते पूर्ण पॅटर्न एक्झाम टीमला क्रिएट करावं लागतं. ओके, ठीक आहे. ओके. आणि जोपर्यंत ते एक्झाम पॅटर्न ते क्रिएट नाही करणार तोपर्यंत हब रिक्वेस्ट नाही करू शकणार. ठीक आहे. ओके. सो इफ सपोज तुला एखादा हब इफ ही कम्स टू यू सेइंग की मला नाही रिक्वेस्ट करता येतं, फक्त इथे येऊन पॅटर्न आहे की नाही ते चेक करायचं. ठीक आहे. इट इज देयर, देन द हब इज नॉट सिलेक्टिंग सम वाइटल इन्फॉर्मेशन. ठीक. ओके. हां, थँक्यू. सतीश, आपल्याला हे नाही दिसत ना की पॅटर्न करेक्ट केलंय की म्हणजे करेक्ट पॅटर्न क्रिएट केलंय की रॉंग पॅटर्न क्रिएट केलंय, ते आपल्याला नाही दिसत ना. एक मिनिट. मॅनेज कोर्स मध्ये दिसतं आय गेस आपल्याला. एक मिनिट. तो ना खूप मेजर इश्यू आहे. ते झालं ना मग म्हणजे माझ्या एका हब सोबत आता झालं तसं. ओके. इट वॉज लिटरली अ मेस ना. नाही आपल्याला पॅटर्न दिसत नाही ऍक्च्युअली. नहीं डिटेल्स दिखते हैं ना. Created or not created. Because sometimes what happen, exam team created wrong pattern. Hub has give exam for semester 1 and in semester 2 they got to know अरे exam pattern ही गलत था, exam भी हो गई, result ही नहीं दिख रहा है, तो नया जो like बहुत confusion है. Okay, no issue. Okay. ठीक है. Probably we'll have to check. शादान ये नोट कर लोगे क्या आप? हाँ. So we'll probably discuss this. Okay. So going back to reports team, here we are again at view exam pending report, then view exam schedule report. तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपके पास कितने बैचेस है और कितने बैचेस का एग्जाम पेंडिंग है. ठीक है. सतीश, इसमें एग्जाम जो प्रपोज करता है हम, उसके बाद में जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अप्रूव करता है वो दिखता है क्या वीएम को? हाँ मैम. हाँ मैम. वो किस में दिखता है? एक मिनट. सपोज आपने एग्जाम शेड्यूल कर दिया है, रिक्वेस्ट कर दिया है, तो उनको आपका ये जो ऑप्शन है व्यू एग्जाम शेड्यूल रिपोर्ट, यहाँ पे आपको जाना है और आपको यहाँ पे आपका वो पर्टिकुलर आपका डिटेल्स लेना है. So right now I'm selecting long terms. Let me see if I can see all. सतीश डायरेक्ट ड्यूरेशन डालेगा तो भी आता है. हाँ. तो ये जो है ना शमशा मैम. हाँ. So अगर सपोज हमने रिक्वेस्ट किया है बट अप्रूव नहीं है तो आपको वो रिक्वेस्टेड में आएगा. ओके. ठीक है. अगर वो अप्रूव किया है एग्जाम तो अप्रूव में आ जाएगा. ओके. ठीक है. तो यू गेट दैट लिस्ट अकॉर्डिंगली. और यहाँ पे फिर आप दोनों भी सिलेक्ट कर लोगे, ऑल कर लोगे तो आपको अप्रूव और पेंडिंग दोनों आ जाएंगे रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये स्टेटस में whether the exam schedule that has been given it is approved or not. हाँ. So you can see the student eligibility also from here. कि कौन सा student eligible है for that particular subject. ठीक है. नाउ आपको पता चल गया कि कौन से एग्जाम का शेड्यूल आपने रिक्वेस्ट किया है और कौन सा अप्रूव किया है. इफ यू वांट टू नो बैचेस जिसका आपने रिक्वेस्ट शेड्यूल किया ही नहीं है अभी तक, देन यू कैन गो टू व्यू एग्जाम शेड्यूल टू बी प्रपोज रिपोर्ट. ठीक है. तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके जितने भी करंट बैचेस हैं उनमें से अगर किसी आपने कोई बैच अगर रिक्वेस्ट नहीं किया है, सो यू विल गेट दैट डिटेल हियर. You can just put in the criteria, search criteria accordingly
एंड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपने के कितने सारे हब्स ने कितने सारे बैचेस का जो एग्जाम शेड्यूल है वो रिक्वेस्टिंग किया है. यू कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट द फाइल फ्रॉम हियर एंड यू कैन सेंड इट टू रिस्पेक्टिव हब्स कि आप ये बैचेस का एग्जाम शेड्यूल कर दो करके, which I believe you guys have already done it by now after after this mail from exam team. ठीक है. So any Yes. questions till here? No. हाँ. जिथे 4 वाजायच्या आधी होईल का? मग परत बंद करून जावं लागेल. आम्हाला सगळ्यांना दे बाबा. Okay. So there is one more option for vertical manager which is called all. तो all में अगर suppose मुझे ongoing batches का कुछ भी status check करना है, I can do that. So okay, ये hang हो गया फिर से. So यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपके हर एक बैच का जो डिटेल्स है एग्जाम्स के लिए, उसके डिटेल्स आप चेक कर सकते हो. हब एड्रेस, बैच आईडी, उसमें एक्टिव स्टूडेंट्स कितने हैं, कौन से सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, हु इज़ योर एग्जामिनेशन कंट्रोलर, हु वाज द इन्विजिलेटर फॉर दैट एग्जाम, अगर उसका क्रेडिट्स था, रिटन एग्जाम हुआ है, क्या हुआ है, उसका पास स्कोर्स कितना है, मैक्सिमम स्कोर क्या है, व्हाट वाज द एग्जाम डेट, एग्जाम टाइमिंग, was it a main examination or was it a supplementary examination, उसका एग्जाम अटेंडेंस हब ने मार्क किया है नहीं किया है, उसके इंटरनल मार्क्स एडेड है नहीं एडेड है, was the question paper available to the hub, फिर उसका एग्जामिनर जो पेपर करेक्शन है, who is the person who has corrected it, and then what was the exam menu that was added by the hub while requesting the schedule. Now you also have the option to view the summary grade card, whether it tells you whether the grade card is generated or not. यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा समरी ग्रेड कार्ड चेक करने के लिए, यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर है नहीं है, एंड इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू व्यू द इंडिविजुअल ग्रेड कार्ड आल्सो. सो अगर आपको देखना है कि अगर किसी बैच का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है नहीं हुआ है, यू कैन कम टू ऑल ऑप्शन एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल, and then you can accordingly follow up with the exam team कि it's been quite few days पर इसका एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर बता नहीं रहा है on ERP. So you can ask the examiner, the examination manager. So in this case, who is the manager? That's Kaikasha. You can follow up with Kaikasha that the result is not been shown on ERP. ठीक है, बेसिस ऑन दिस रिजल्ट फिर उसका नेक्स्ट सेमेस्टर का एलिजिबिलिटी भी होता है, उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम शेड्यूल वगैरह होता है. सो दिस हैज टू बी देयर ऑन ईआरपी. ठीक है. राइट नाउ हियर इट विल नॉट शो द समरी ग्रेड कार्ड क्योंकि मैं यूएटी पे हूँ, लाइव पे नहीं हूँ. सो इट विल गिव मी सम एरर, ऐसे एरर आ जाएगा, बट आई कैन सी द ग्रेड कार्ड और इंडिविजुअल ग्रेड कार्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स यहाँ पे, एंड आई कैन इवन सी द सर्टिफिकेट्स एज वेल. ये पीडीएफ नहीं है. So any questions till now, guys? On examination or the vertical managers से related? सतीश जी, हब पार्टनर्स को भी इंडिविजुअल ग्रेड कार्ड का दिखता है, वो स्टूडेंट के लिस्ट में ही दिखता है, बस उतना ही. नहीं, ये वर्टिकल मैनेजर के इसमें दिख रहा है फिलहाल. हाँ, हब पार्टनर के इसमें दिखता है क्या ये सेम? Let us check.
नहीं, यहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन उनको। दे सकते हैं क्या इनको भी? Okay, we'll have to speak to IT team for that. Let's see. Okay. So what you want is और आई थिंक ये ऑन पर्पस नहीं दिया हुआ है हब को, ताकि हब उसमें से डाउनलोड करके स्टूडेंट को देना दे। Maybe that would be one reason, but I can still check with exam and IT team. बट ये फाइनल कॉपी नहीं है ना, ये सिर्फ लाइक मशीन कॉपी है ना? टाइम स्टैम्प तो नहीं होगा इस पे? नहीं, they have to upload signed copies. अच्छा, ओके। Signed copies है। सतीश, I want to know, is it possible कि हम वो उसको डाउनलोड करने की परमिशन ना दें? They can only view it, not download it. Is that possible? चेक करना होगा मैम। Okay, just check we'll now. have to check as to what is the reason first behind not giving them the access. और अगर वो एक्सेस दे सकते हैं व्यू करने का, तो चेक करना होगा। we'll have to सिर्फ व्यू करें उनको, वो not that shouldn't be they shouldn't have the option of downloading it at all. सतीश, व्यू का भी ऑप्शन आई गेस जिस बच्चे का फी आया उसी का देना चाहिए, सबका नहीं देना चाहिए। fees paid for all, right? I think there should not be a जिसका फी पेड है ना उसी का व्यू ऑप्शन। और सतीश, वी कैन डू वन थिंग। जिन बच्चे का फी आ चुका है, इनफैक्ट जिस बच्चे का फी आ चुका है उसका डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ फीस नहीं, वेरिफिकेशन भी होगा ना फिर। हाँ सर, काफी सारे रीजंस हो बहुत सकते सारे हैं। we have to actually speak to exam team कि ये क्यों नहीं दिया है, and accordingly we'll have to take the call. सतीश, मेरे को एक डाउट है, ये जो एग्जाम टू बी प्रपोज वाला टैब था ना पहले जिस पे हम लोग गए थे, मैं वो चेक कर रही थी। मेरा एक कैन यू गो देयर, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे एक दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने शेड्यूल किया है एग्जाम, बट वहाँ पे अभी भी दिखाता है कि टू बी शेड्यूल्ड। सो आई जस्ट वांट टू नो, इज इट बिकॉज वो अप्रूव नहीं हुआ है इसीलिए दिखाता है कि आई डोंट नो हाउ टू सी इट, और देयर इज अ नहीं, अगर उसने शेड्यूल किया है तो उसको वो शेड्यूल रिपोर्ट में आएगा वर्टिकल मैनेजर के। ओके, सो ये जो तुम्हारा लॉगिन है ना, दिस इज बेसिकली यूएटी, तो ये तुम्हारे स्क्रीन से एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। हाँ, ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू डू, गो टू व्यू रिपोर्ट्स। अगर हब ने रिक्वेस्ट किया है तो ये अप्रूव्ड है या नहीं है, तुम यहाँ पे व्यू एग्जाम शेड्यूल रिपोर्ट में चेक। नहीं, मैं नीचे वाला बोल रही हूँ, व्यू एग्जाम शेड्यूल टू बी प्रपोज्ड। तो मतलब हब ने रिक्वेस्ट नहीं किया है। अगर वो बैच यहाँ पे व्यू हो रहा है इस टैब में, तो उस बैच का एग्जाम शेड्यूल हब ने रिक्वेस्ट नहीं किया है। ओके, अगर इस टैब में नहीं है तो which means hub has requested the exam schedule which may have got approved also, or it is still in the process of approval, जो हम व्यू एग्जाम शेड्यूल रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके। Yeah. Any other question that we have? We still have got 5 minutes to wrap up the call because I am almost done. I'm done with the training for today. So we have this training every day from 2:30 onwards till 3:30. I am planning for that, ma'am, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं कवर करने के लिए। और डेली अगर हम रखेंगे तो जल्दी कवर कर पाएंगे। Okay. And the reason I'm keeping it in the afternoon, like as I said, अभी हम में से काफी लोग ऑफिस जा रहे रहेंगे। हाँ। Yes. So they would be wrapping up and leaving. Yes. And this is a good idea to have short sessions, you know. Yeah. Attention span, हाँ, attention span ही नहीं तो वो हो जाता है। You're right, Vinayak. Let's finish. सतीश, हाँ मैम। सतीश, I had a doubt. स्नेहा एकच मिनिट हा प्लीज। सॉरी, आपलं सेशन झालं ना ट्रेनिंग की, हब साठी पण घे ट्रेनिंग ERP चं। मॅम हब साठी विचारलं होतं नैना मॅमना, पण नैना मॅम म्हणाले की आता सध्या हब बऱ्याच गोष्टींमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, तर सध्या त्यांना आपण ट्रेनिंग मध्ये इन्व्हॉल्व नको करूया, नंतरच करूया। सतीश, जे नवीन हब्स आहे ने, जे आता साइन झाले, जिनका अभी साइन हुआ है ना एग्रीमेंट, जी फरवरी, जैन, फेब, मार्च में, बिफोर द लॉकडाउन, तो हमें एवरी ईयर क्या करते हैं ना, हम लोग हब मीट करते हैं, उसमें उनको पूरा ट्रेनिंग देने में आता है। राइट। वो उनका नहीं हुआ है, तो अगर सिर्फ उतने हब्स के लिए अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। शमशा मैम, व्हाट विनायक एंड आई हैड थॉट ऑफ कि जितने भी नए हब्स है ना उनके लिए हम ये लेंगे ओरिएंटेशन सेशन,
बट हम सारी चीजें एक साथ नहीं कवर करेंगे। जो भी उस टाइम पे जरूरत है, जैसे अब कर सपोज नए बैचेस क्रिएशन का सेशन आ रहा है, जैसे अभी नया एकेडमिक सेशन, सो वी विल टेक देम थ्रू how they can request the batch, how they can add the students, trainers add करना हुआ, ये सारी चीजें। फिर जब उनका एग्जाम SKP में, so in between we will take them through as to how they can assign student to SKP, upload the consent letter, stipend amount कैसे upload करना है, और फिर एग्जाम के टाइम पे then we will take them through exam। so वो प्लान है, बट अभी तक वो एग्जीक्यूट हमने वैसा किया नहीं है। so नहीं, अभी ये ऑनलाइन का कैसे है ना शमशा, ऑनलाइन का अभी जो भी क्लैरिटी आता ना उसके बाद से हम लोग वो इट्स नॉट ओनली ERP बट अदर ओरिएंटेशन इज आल्सो पेंडिंग नो फॉर न्यू हब्स, ऐसा है। तो वी हैड प्लान टू डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स एंड गिव देम रेलेवेंट ट्रेनिंग फॉर दैट पीरियड। ओके, सो ये एक बार क्लैरिटी आ गया तो वो हम लोग शेड्यूल कर देते हैं, है ना। एंड विथ रिगार्ड्स टू रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर द ओल्ड पार्टनर्स, आई सजेस्ट दैट इंडिविजुअल जो टीम वाइज अगर करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। या रिफ्रेशर ट्रेनिंग, सो इट बिकम्स अ रिफ्रेशर फॉर अस आल्सो, वर्टिकल मैनेजर लेवल पे भी। पुराने हब्स के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर ERP में कुछ नए चेंजेस आए हैं, अभी कुछ उन लोग ने चेंज किया है, तो वो अगर हम उनको ब्रीफिंग उतना दे देना तो भी पुराने हब्स के लिए काफी है। हाँ, उतना कर सकते हैं। ब्रीफिंग के लिए कर सकते हैं। इतने सारे हब्स ना एक साथ नहीं, वही टीम वाइज ही करेंगे, टीम वाइज ही करेंगे। लेकिन सिर्फ उतना ही उनको हमें ब्रीफिंग देना है कि अभी ERP में क्या चेंजेस किए गए हैं। करेक्ट। इसलिए मैं अभी ये सेशन ना VMs के साथ कर रहा हूँ, सो दैट VM कैन कंडक्ट द सेशन विद देयर yes कि अगर एंड दे कैन डाउनलोड द इंफॉर्मेशन टू द हब्स कि आपको ये सारी चीजें करनी है। करेक्ट। So like as I said, अभी जो हमने एग्जाम रिलेटेड सेशन किया है, if the vertical manager wants, they can connect with the hubs and they can give this information. सतीश, हेलो, मुझे एक डाउट था। सो अभी मेरे को बोला, अभी मतलब हब्स को बोला जा रहा है कि जो OJT वाइवा हो रहा है वो भी ऑनलाइन ही होगा। हेलो, फॉर PG। ओके, सो उसका तेरे को इंटरफेस का कुछ आइडिया है कैसे होगा? एग्जाम मैनुअल अभी तक उनको भेजा नहीं है। नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ओके, ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट चेंज। ठीक है, ओके। आई थिंक एग्जाम टीम शुड टेक अस थ्रू इट। आई मीन या एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को बहुत कॉल्स आ रहे हैं, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, सो आई आस्क्ड। एंड सुवर्णा इनका बाकी लोग का भी PG है ना, तो के लिए आई थॉट आई आस्क नाउ। Okay, we'll have to check with exam Swarna, team. do you have any idea इसके ऊपर? Maybe any okay. ठीक है सतीश, are we done? Good to conclude the call? Yeah, I'm done with the training session. All right. See you tomorrow then. Okay, thanks everyone. Thank you. Bye. Thank you, Satish. Bye. Bye. Thanks, Satish. Thank you. Thank you, Satish. Thank you, Satish. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.